हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीवी में मैं आपका स्वागत करती हूं। टाइटल देख के आज आपको पता लग ही गया होगा आज की हमारी क्लास किस चीज़ के ऊपर है। आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास है। इसमें हम बेसिक टू हाई सारा डिटेल में कवर करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आराम से कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स बेसिक टू हाई। इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, पहले हम थोड़ा सा जर्नली बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो है बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। हाँ है, लेकिन जो नहीं पढ़ता उनके लिए है। जो इसको समझता है, अपनी रेगुलर लाइफ से रिलेट करके इसको पढ़ता है, उसके लिए ये सब्जेक्ट टफ नहीं है। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, अगर अच्छे से करें तो ठीक है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल 0 से 100% तक जाएंगे। ठीक है, आप बस अपना साथ और अपना प्यार देते रहे। आगे आप जो भी इसके टॉपिक्स हैं वो मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपका आराम से बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुल जितना आपको समझ आएगा उसी हिसाब से हम इसमें करवाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक भाषा है, उसके एक वर्ड से हुआ है जो क्या है? इकोनोमिया। इकोनोमिया से जो है इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, यानी कि पूंजी का प्रबंधन। ठीक है, ये होता है किसका अर्थ? इकोनोमिया का, कि हम पूंजी को किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, जो हमारी पूंजी है वो अच्छे से उसका वितरण हो सके। इसमें हम दो चीज़ को लेके चलते हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स और एक होता है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अब आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी कि पैसा, मनी। अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? धन का, पैसे का, मनी का। बात तो एक ही है। इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी मनी है, मनी का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं वो किस में पढ़ेंगे? हम इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक जर्नली से एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई फैमिली है, मान लो 5 बंदों की फैमिली है। उसमें कौन कौन है? मदर है, फादर हैं, 2 डॉटर हैं और एक सन है। फादर की इनकम है 60,000। ठीक है, फादर ने अपने इनकम में से 10,000 किसको दे दिए? मदर को। 10,000 अपनी इस डॉटर को दे दिए, 10,000 इस डॉटर को दे दिए और 10,000 ही अपने इस सन को दे दिए। ठीक है, अब बताइए क्या ये 10,000 इसने सभी को दिए हैं, ये मैनेजमेंट है? पैसे का मैनेजमेंट है इसमें? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया? अब मान के चलो ये मदर है, ठीक है, इसको 10,000 की ज़रूरत ना हो, ओनली 8,000 की ही ज़रूरत हो। ठीक है, ये इसकी बड़ी डॉटर है, इसको 10,000 की बजाय 20,000 की ज़रूरत हो, ये पढ़ रही हो। ये मान लो छोटी डॉटर है, इसको 10 की देंगे 5,000 की ज़रूरत हो, या इसकी भी ज़रूरत ना हो, ये काफ़ी छोटी हो। सन भी पढ़ रहा है, अगर इसको 10 कीजिएंगे 20 हो 30 हो, तो इस चीज़ को बोलते हैं मतलब पैसे का मैनेजमेंट करना, कि जिसको जितनी जहाँ ज़रूरत होती है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, उस चीज़ को यूज़ कर सके। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चीज़ पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। मतलब इकोनॉमिक्स में हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, आम जनरल भाषा में समझने के लिए हम ये सब खुद के समझने के लिए हम ये ऐसी चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है, अब होता है इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कियर्स रिसोर्स विच हैव अल्टरनेटिव व्यूज। इसका मतलब क्या है कि जितने आदमी की इच्छाएं क्या होती है, असीमित होती है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यानी कि सीमित साधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक थ्योरी पार्ट है। ठीक है, यानी कि थ्योरी पार्ट है, यानी कि सिद्धांत के ऊपर बेस है ये। और जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ। नहीं दिख रहा ना, हाँ अब दिखेगा, रियल लाइफ। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, और इस थ्योरी को ही हम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, इकोनॉमी में। ठीक है, हर एग्ज़ाम में कोई, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, सीजीएल हो, ठीक है, या कोई टेट हो, कुछ भी हो, हर बार मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बताओ भाई कौन है इकोनॉमिक्स का पिता? इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है, बुक का नाम। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम बताना है। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। अब आ जाता है इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं माइक्रो एंड सेकंड को बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेस्ट हिंदी में। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? समष्टि। आपसे क्वेश्चन है
कमेंट में बताना है मेरे को। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने डिवाइड किया था, या फर्स्ट टाइम किसने माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज़ किया था? ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था। ठीक है, अब आ जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से ही समझ आ रहे हैं ना कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि छोटा। ये जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, किससे? माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, यानी कि छोटा। हम किसी भी छोटे लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी व्यक्ति का, उसकी इच्छा, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब अगर हम मान के चले, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है किस चीज़ की? एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म एंड स्मॉल एग्रीगेट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स है, ठीक है, इंडस्ट्री में, मार्केट्स में, सबका इसमें अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कोई व्यक्ति है भाई, पी व्यक्ति है। इसमें हम क्या देखेंगे? पहले इसकी नीड, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है। फिर देखते हैं इसकी डिमांड, भाई इसकी डिमांड क्या है। फिर देखते हैं इसकी सप्लाई, कि भाई सप्लाई क्या है। फिर देखते हैं प्राइस, यानी कि प्राइस, ये किस चीज़ का कितना प्राइस देता है, उसका मतलब जो हमारी इकोनॉमिक्स है उस पर क्या असर पड़ता है, वो ये सारा अध्ययन हम किस में करते हैं? इसमें करते हैं। इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो सकती है, इंडिविजुअल जो है हमारी इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति की आय का, उसकी आवश्यकता, मांग, पूर्ति और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो चीज़ अब हम इसमें देखेंगे। मैक्रो जो है वो भी कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड किससे? मैक्रोस से। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? लार्ज, यानी कि बड़ा, बड़े स्तर पर किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मतलब पूरे देश की हम जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका अध्ययन किस में करते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है कि इट्स सेल्फ, जो हम खुद का है, विद द एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल एंड इट्स लार्ज एग्रीगेट एज सच टोटल नेशनल आउटपुट हो गया। ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन हो गया, बजट हो गया, टैक्स हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम होगी या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम इसमें इसके पॉइंट देखते हैं कि इन पॉइंटों, मतलब इसमें किस किन पॉइंट का जो है अध्ययन किया जाता है। पहले आता है, हम पहले करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति क्या होती है हमारी? कि किसी वस्तु का जो प्राइस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं टैक्स।
टैक्स भी जो है गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देख के तो टैक्स निर्धारित करती नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है भाई, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक हमारा 5% है, 5 से 10% और 10 से अबाव कितना है 30%। इसमें चाहे कोई भी आता हो, ये सभी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं बजट। बजट भी क्या है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देख के तो हम जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट तैयार करती नहीं है, ठीक है। वो भी क्या देखती है कि मतलब पूरी अपनी पॉपुलेशन को देखने के बाद ही अपना बजट तैयार करती है कि किस सेक्टर को कितनी ज़रूरत है और किस सेक्टर को कितने पैसों की ज़रूरत है। वो भी हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा पॉवर्टी, यानी कि गरीबी, ठीक है। इसमें भी क्या है भाई, एग्जाम्पल लेके चलो, मैं गरीब हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जो है मेरे को देख के थोड़ी ना अपनी पॉलिसी तैयार करेगी भाई कि ये गरीब है तो इसको देख के अपनी पॉलिसी तैयार करो, ना ना ना। जितनी भी आसपास की, यानी कि जितने भी हमारे देश में गरीब व्यक्ति हैं उनको देख के ही जो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा है वो निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट आता है भाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट माने गरीबी। वही एग्जाम्पल है, अब मैं गवर्नमेंट को जाके बोलूँ भाई कि मैं गरीब हूँ, तो मेरे को देख के ना थोड़ी, एक आदमी को देख के थोड़ी ना जो गवर्नमेंट है वो नौकरियां वगैरह निकालेगी, नहीं। वो पहले एनालाइज करती है कि देश में कितने % अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद ही वो क्या करती है, अपनी पॉलिसीज तैयार करती है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अध्ययन भी किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का भी अध्ययन हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हो गया जीडीपी हो गया, ठीक है। जीडीपी हो गया हमारा, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, इन सब का भी अध्ययन किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है। ये तो थे भाई हमारे अब तक के टॉपिक की इकोनॉमिक्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। ये आज हमारा थोड़ा सा बेसिक था, हमने इस चीज़ की क्लास स्टार्ट की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 3 क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ कौन, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक और क्वेश्चन दिया था कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने डिवाइड किया था। ये थे आज के आपके लास्ट के क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताना है। और एक होता है जो हमारा ये है क्या भाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है। 4-5 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड। हम साथ के साथ ऐसे ही क्वेश्चन करते चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आज तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स में आते रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, यानी कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इन्फ्लेशन को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। ये चीज़, ये क्वेश्चन है भाई 4, ये आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि हम, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो ही हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना इस सेक्शन को हम यहीं बंद कर देंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार हमें ऐसे ही बनाते रहिए हमारे साथ, ठीक है। धन्यवाद।